और बाकी सब मेटा बिजनेस स्वीट एक टूल है जो बिजनेस अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ओके, आधा सही आधा नहीं। ये एक टूल नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर कई सारे टूल होते हैं। चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं मेटा बिजनेस स्वीट के बारे में। मेटा बिजनेस स्वीट एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे अलग है, बट इसमें ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप सभी चीजों का एक्सेस कर पाएंगे, सभी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये क्रिएट क्यों किया गया था? क्रिएट किया गया था ताकि जो भी सारी मेटा की सर्विसेज है उनका एक ही जगह पे कंबाइन करके उनको मैनेज करा जा सके, जिससे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और मैनेज करने में इजी हो। ठीक है, इसके इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? मेटा बिजनेस स्वीट जो है वो मेटा का टॉप लेवल पे है। ये एक प्योरली इंडिपेंडेंट चीज है जो सबसे इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पे बेसिस नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम बंद हो गया तो मेटा बिजनेस स्वीट बंद हो जाएगा, नहीं। ये प्योरली इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। इसकी अलग से वेबसाइट है, अलग से इसका ऐप भी अवेलेबल है। दोनों जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके इकोसिस्टम में सबसे पहले जो हम लोग ने मेटा का इकोसिस्टम पढ़ा था वही इसका इकोसिस्टम है, जिसमें सबसे टॉप पे जो है वो मेटा बिजनेस स्वीट है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आता है बिजनेस पोर्टफोलियो। उसके अंदर आता है अकाउंट, एड अकाउंट्स। एड अकाउंट के अंदर आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सबको मैनेज कर सकते हैं। और अभी जो नया उसमें आया है तो उसमें आप व्हाट्सएप को भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका डैशबोर्ड, अब अपन थोड़ा इसमें डैशबोर्ड देखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। विंडो कौन सा वाला है? ये, मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। और यदि आप लोग का पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे को भी इंटरेक्शन मतलब मालूम चलता रहेगा कि कौन कौन क्लास में है। ओके, सो ग्रेट, लेट्स सबसे पहले होम पेज। एक चीज और, अभी आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है और मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ये बढ़िया। ये जो है ये है अपना बिजनेस स्वीट का होम पेज, जिसको एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं? तो एक्सेस करने के लिए मैंने बताया था आपको, या तो आप अपने ये जो फेसबुक पेज है इसको मेटा बिजनेस यदि आप लिंक कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन दिख रहा है, शो हो रहा है आप लोग लेफ्ट साइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ नंबर का ऑप्शन मेटा बिजनेस स्वीट, ये आ जाता है। वहां से नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आपने लिंक नहीं किया है, तो आप एड मैनेजर पे जाके यहाँ पे आप बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू कर सकते हैं उसको एक्सेस। ठीक है, वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक न्यू टैब खोल लीजिए। न्यू टैब में फेसबुक business.facebook.com डालेंगे तो आप उसको यूज कर पाएंगे मेटा बिजनेस स्वीट को। ठीक है, मेटा बिजनेस स्वीट का जो इंटरफेस है ये है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है facebook.business.facebook.com। ओके, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले अकाउंट में जाके आप चेक कर सकते हैं कौन सा है ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है। इसमें आपके ये अलग अलग टाइप अकाउंट्स है। ठीक है, एक ये बाय डिफॉल्ट आपका अकाउंट क्रिएट रहता है जो कि आपकी पर्सनल आईडी से लिंक रहता है, बट इससे आपको ऐड रन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये जो दो ऐड अकाउंट है ये मैंने क्रिएट किए हैं, आप भी यहाँ बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाके क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट को। तो ये हो गया आपका मेटा बिजनेस स्वीट, उसके अंदर आ गया ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके अंदर आ गए हैं आपके ऐड अकाउंट, और इन्हीं के अंदर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ऐड कर सकते हैं। राइट, आगे इतना समझ में थम्स अप कर दीजिए।
मेरी वॉइस एक क्लियर बार है? रिपीट कर देना सर दोबारा एक बार। ओके, तो ये आप मेटा बिजनेस स्वीट का पेज खुलेगा। ये इसका बेसिक सा इंटरफेस है, जहाँ पे ये आपको साइड में जो भी इसके टूल्स और फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये इसका होम पेज है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये है बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो में ये जो है ये है आपके एड अकाउंट्स। ये जो एड अकाउंट है, ये बाय डिफॉल्ट आपका एड अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इससे आपको ऐड रन नहीं करनी है। उसके बाद आप ये ऐड अकाउंट रन करेंगे, इनमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें आप लिंक करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका फोन नंबर। तो ये जो चीजें आप लिंक करते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको आप कहते हैं बिजनेस एसेट्स। ठीक है, मेटा एसेट्स या बिजनेस एसेट, उनमें से हर चीज की एक आईडी और एक यूनिक आईडी होती है। तो वो चीजें आप यहाँ पे लिंक करेंगे बिजनेस पोर्टफोलियो में जाके। तो आपका आपके पास एड अकाउंट आ जाता है। ठीक है, ये है आपका बिजनेस पोर्टफोलियो जो कि मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर है। अब इसके बाद आते हैं अपन मेटा बिजनेस स्वीट पे। ये इसका बेसिक सा इंटरफेस है। यहाँ पे आपका ये आप जो भी फेसबुक चैनल है इसमें लिंक करेंगे, वो फेसबुक चैनल आ गया। जो भी आपने ये क्या कहते हैं इंस्टाग्राम चैनल लिंक किया है वो आ गया। यदि आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी लिंक करते हैं तो वो भी शो होता, बट मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि वो मेरे दूसरे उससे लिंक है। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। कोई ऐड चलानी है तो ऐड आप चला सकते हैं, रील्स चला सकते हैं। ये जो फीचर्स हैं ये यहाँ भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पे से भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। मोड पे जाके आप और भी फीचर्स देख सकते हैं, जैसे लाइव होने का, बल्क अपलोड रील्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है आपकी टू डू लिस्ट। ये लिस्ट आपका क्या बताता है कि यदि आप मेटा के हिसाब से चीजें करेंगे, ये जो टू डू लिस्ट है ये मेटा खुद बना के देता है कि यदि आप ये चीजें करेंगे तो मेटा आपको खुद पुश करेगा। आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आइडिया है, जो भी पोस्ट है, उसको ज्यादातर लोगों तक दिखाने के लिए मेटा खुद आपको अप्रोच करेगा। खुद आपकी पोस्ट को ज्यादातर लोग और ज्यादातर ऑडियंस के पास पहुंचाएगा। यहाँ पे आप सी फुल प्लान पे करके आप देख सकते हैं। ये इसके प्लान रहते हैं कि एक एड रन करो, फेसबुक पे एक पोस्ट करो, फेसबुक पे एक स्टोरी पब्लिश करो, ठीक है, इंस्टा पे लगाओ। तो ये इसके टास्क रहते हैं, 7 टास्क रहते हैं जो कि आपको कंप्लीट करने रहेंगे। वो यदि आप करते रहे तो मेटा आपको खुद से ज्यादातर लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचाएगा। अब उसी में नीचे जाते हैं तो यहाँ पे मैनेजिंग का आ गया। आपके जो भी सारे पोस्ट हैं उनको आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि यदि आपको सिर्फ फेसबुक का देखना है उसका, जैसे ये इंस्टा के पोस्ट शो हो रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट इनसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं क्या है, कब अपलोड हुआ, डेट, तारीख, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरे पोस्ट का डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। किसी पोस्ट के लिए आपको ऐड क्रिएट करनी है, बट ज्यादा उसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बजट आपका ठीक हो सकता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इसमें आपको थोड़े कम फीचर मिलेंगे बट जल्दी ऐड क्रिएट हो जाएगी, और ज्यादा उसमें सोचना समझना या सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, फिर यही है थोड़ा मेटा के बारे में है। और यहाँ से आप अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं उनको भी अपने फेसबुक वगैरह की लिंक शेयर करके उनको करवा सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं। उसके बाद ये नोटिफिकेशन बार है। यहाँ पे आपको जो भी आपके सारे नोटिफिकेशंस हैं वो शो हो जाएंगे। जो भी आपने पोस्ट करी है, किसी ने लाइक किया है, कमेंट किया है, जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे नोटिफिकेशन बार में। ठीक है, ये कुछ का दिखता है। यहाँ आप लोग को पूरी डिटेल आएगी उसकी। उसके बाद ये आ जाता है आपका एड मैनेजर। ये ये जो है एड मैनेजर, जो जिसको अभी अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास से आपको डायरेक्ट एड मैनेजर के बारे में बता के, ऑब्जेक्ट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में बता के, और डायरेक्ट अपन एड सेट कैसे करते हैं वो सीखने लगेंगे। ओके, तो ये एड मैनेजर है जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। ये आपका एड मैनेजर है जिसमें आप डिटेल्ड में और पूरी तरीके से आपके हाथ में कंट्रोल रहता है कैसे क्या आपको एड सेट करनी है, ऑडियंस सेट करनी है। उसके बाद ये आ जाता है आपका इनबॉक्स के थ्रू आप अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन सब के जो मैसेज हैं सब
और जो कमेंट्स हैं, रील्स वगैरह आपने पोस्ट करी है उन पे कमेंट्स आ रहे हैं या जो लीड्स आ रही हैं, वो सारी चीजें आप अपने इनबॉक्स में जाके एक साथ हर प्लेटफॉर्म का आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, कंट्रोल ले पाएंगे, ये सारी आप देख सकते हैं यहाँ से। ऑल तो फेसबुक वगैरह सबका जो भी है वो है, मैसेंजर कर देंगे तो ओनली मैसेंजर का शो होगा, इंस्टाग्राम कर देंगे तो व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप का होगा। व्हाट्सएप में वो होगा जिसकी आप परमिशन देंगे या जो चीजें आप बिजनेस व्हाट्सएप से आपकी लिंक रहेंगी, फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स, ये सारी चीजें और फास्ट रिप्लाई उनको यहीं से दे सकते हैं। क्रिएट कस्टमाइज रिप्लाई करना है तो वो क्रिएट करके आप डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ही आ जाता है आपका कंटेंट। ये यहाँ पे आपकी सारी रील्स पोस्ट वगैरह आपको दिख जाती हैं। आपको कोई स्केड्यूल करना है कि आपको जैसे कल कोई रील वगैरह अपलोड करनी है तो आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। सारी रील का आपको यहाँ एक्सेस देख सकता है। आप यहीं से आप उसमें देख सकते हैं कि कैसा है, बूस्ट नहीं की गई है और ये बूस्ट होगी भी नहीं। क्यों बूस्ट नहीं होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितने लोगों तक ये रील पहुंची है, कितने इस पे लाइक्स आए हैं, और भी चीजें आप इसको कस्टमाइज करके जो जो चीजें आपको देखनी है वो आप लोग देख सकते हैं। डेट डेट वगैरह सेलेक्ट करके किसी को मेंशन करना है आपके पोस्ट में, रील में, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यदि इनको बूस्ट कर रहे हैं या इन पे एड्स चला रहे हैं तो ये जो ए बी टेस्ट है उससे आप देख सकते हैं कि किस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, ओके। उसके बाद आता है आपका ये क्रिएटर्स मार्केट प्लेस। ये तब के लिए है जब आप मोनेटाइज वगैरह कर रहे हो, आपको ब्रांड ब्रांड के साथ कोलैब करना है या कुछ वो है। उसके बाद आ जाए ये प्लानर, मोस्टली यूज होता है, बाकी और चीज के लिए होता है। एडवर्टाइज जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका प्लानर। प्लानर में आप पूरा प्लान शेड्यूल कर सकते हैं कि कब क्या करना है, किस टाइप की किस दिन रील अपलोड करनी है, क्या करनी है। जब आप किसी का बिजनेस ग्रो करेंगे या पर्सनल ऑडियंस ग्रो करना चाहेंगे तो ये प्लानर बहुत यूजफुल होता है। पूरा प्लान सेट कर सकते हैं कि किस दिन आपको किस टॉपिक के बारे में अपलोड करना है या किस दिन एड सेट लगानी है, किसके बारे में लगानी है, प्रीवियसली कब लगाई है, किसके लिए लगाई है। वो सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, अपने गोल्स वगैरह सेट कर सकते हैं। जो उसका कंटेंट है वो भी अपलोड करके स्केड्यूल कर सकते हैं कि इस तारीख को या इस दिन ये चीजें होनी है, ड्राफ्ट में डाल के डायरेक्ट आप अपलोड कर पाएंगे, ओके। तो ये आपका प्लानर को हो जाता है। उसके बाद आता है आपका एड्स, जो कि मेटा के थ्रू एड्स आपका खुलता है। वो आपका कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस होता है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये जो है ये बहुत ही बेसिक्स है, जिसमें ज्यादा आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से आप सिंपली क्रिएट एड्स पे जाएंगे, ना आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में ऑब्जेक्ट डिस्कस करना है, ना आपको ऑडियंस उनको ज्यादा अच्छे से बतानी है। बस थोड़ा ओवरव्यू देना है कि आपका कैटेगरी क्या है या आप कर क्या रहे हैं, आपको चाहिए क्या है, और ये आपके लिए ऐड क्रिएट कर देगा, पब्लिश कर देगा। इसमें थोड़े कम क्लाइंट्स आपके लिए कम ऑडियंस आती है आपको। वही सेम बजट में आपको जो एड मैनेजर पे अच्छी ऑडियंस मिल सकती है वो इस पे कम रहेगी। एड मैनेजर पे आप जाके प्रॉपर डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले गए, आप लोग को कुछ भी चाहिए, मोर मैसेजेस चाहिए, उसके लिए आपको ऐड लगानी है। यहाँ पे ये सारे लिखा है कौन सी किस चीज के लिए है, आप लोग इनको पढ़िएगा, देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। ये आपका पेज आ जाता है जिसके थ्रू आप ऐड क्रिएट करते हैं, ओके। ये तो यहाँ पे क्या है, आप अपना रिजल्ट वगैरह जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे गोल अभी अपन ने किया है कि अपन को मैसेज चाहिए,
यहाँ पे आप क्रिएटिव वगैरह जो भी आपको चाहिए। एड क्रिएटिव क्या होता है, वीडियो फोटो क्रॉजल, जो आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखना है, चढ़ाना है या जो यूज करना है। ठीक है, वीडियो आप फोटो सबको पता होगा, क्राउजल मल्टीपल पोस्ट एक साथ आती हैं जिनको आप स्लाइड करके देखते हैं, वो क्रॉजल होते हैं। ठीक है, तो उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, ऐड करनी है। बटन, बटन ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कहाँ पे क्या करना है। सेंड, ये करेंगे तो आपको जिस भी ऐप पे कोई देख रहा होगा उसी के इनबॉक्स में आएगा। और सेंड व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टिप्स आपको कहाँ मिलेंगी, व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस पे वो चीजें दिखानी है। अब आगे चलते हैं। ये एडवांटेज प्लस, इससे मेटा खुद लर्न करता है और आपके लिए अच्छी ऑडियंस लाके देता है आपके प्रीवियस एंगेजमेंट के थ्रू, कि आपसे कौन से टाइप की और ज्यादा जुड़ रही है उसके थ्रू। यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हैं मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके जहाँ भी मैसेज करना है ये सब चीजें आप डालेंगे। ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ की चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, और ये ऐसे करके आप सीधा इसको पब्लिश कर देंगे। अब ये जो है, ये बजट, मिनिमम बजट इसका होता है 93। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेजेस चाहिए हैं तो इसका मिनिमम बजट क्या है, 181 रुपीज है। ओके, इसमें आपको बता भी रहा है कि आपको कितनी ऑडियंस मिलेगी, 6,000 से लेके 17,400 तक की, मतलब 6 से 6,500 तक की, 6 से 17,500 तक की आपको ऑडियंस मिलेगी। वही चीज अभी अपन एड मैनेजर पे जाके जब आगे देख रहे होंगे तो वहां पे आप ये ऑडियंस का साइज चेक कीजिएगा कि आपको कितनी ऑडियंस मिलती है उतने बजट में। ओके, और यहाँ ये पिक्सल है, वेबसाइट वगैरह का काम हो रहा है, आपको वो चीज ऐड करनी है तो यहाँ पिक्सल करके डायरेक्ट पेमेंट मेथड ऐड करके, और आप यहाँ से सिंपली ऐड रन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका एड्स। उसके बाद आते हैं इनसाइट पे। ये आ गया इनसाइड, जैसे कि वो टास्क बताए थे, वो सारी चीजें जो होम पेज पे हैं वो कहीं ना कहीं है, उन सबको एक्सेस करने के दो तीन वेज होते हैं। तो वैसे ये है इनसाइट। यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखेगा, सारी इंटरेक्शंस वगैरह सारी चीजों का आपको एक मोटा मोटा डाटा जो है वो इसके अंदर दिख जाएगा। जैसे व्यूज हैं, ये अभी शायद तक फेसबुक पे सेट है, राइट? तो इसको यहाँ फेसबुक से हटा के इंस्टाग्राम पे सेट करते हैं। हम्म, तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ से। हाँ, ये व्यूज देख लीजिए, व्यूज अभी टोटल कितना आया है 5 दिसंबर से ये, बट ये मैंने डालना ही 29 से चालू किया था, तो इसको भी अभी एडिट कर देंगे। तो 3 दिन में मेरे को कितना 3.1 के व्यूज आ गए हैं। फॉलोअर्स से कितने व्यूज हैं, नॉन फॉलोअर्स से कितने व्यूज हैं, ठीक है। रीच कितनी बड़ी है, रीच क्या होता है, रीच यानी कितने लोगों ने आपको देखा है। व्यूज और रीच में अंतर क्या होता है, रीच यानी जितने लोगों तक आपका वीडियो या पोस्ट या जो भी आपका कंटेंट है वो पहुंचा है, ठीक है। और व्यूज क्या होते हैं, यदि एक व्यक्ति आपकी कोई रील है, मान के चलिए उसने एक बार रील देखी तो वो एक व्यू, अगेन उसने एक बार रील और देखी तो वो दो व्यू में दो व्यू काउंट हो जाएंगे। यानी एक ही व्यक्ति ने उस रील को दो बार देख लिया, बट वो व्यूज दो रहेंगे, रीच उसकी एक ही रहेगी। ओके, ये हो गई। इंटरेक्शन, कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया। अब ये इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन होता है कि आपकी वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने शेयर किया, कितनों ने उस पर कमेंट किया, कितनों ने उसको सेव किया, माइनस कितनों ने उसमें नॉट इंटरेस्टेड किया या डिसलाइक किया। वो सारी चीजें जो होती हैं उन सबको कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आता है वो आता है इंटरेक्शंस का। तो यानी इतने लोगों ने जो पोस्ट मैंने डाली है उसको लाइक किया है, शेयर किया है, ठीक है। ये आपके फॉलोअर्स, कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके पोस्ट वगैरह के थ्रू आए हैं उस टाइम लिमिट में, ठीक है। यदि कोई एड्स चलाई होती तो यहाँ आ जाती, तो यहाँ पे आपको उनका डाटा मिल जाता कि
एड्स के थ्रू आपके पास कितने व्यूज आए हैं, एड्स के थ्रू आपको कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने कमेंट किया है, कितनों ने लाइक किया है, वो पूरा डाटा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता यदि आपने कोई एड्स चलाई होती। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि जो भी पोस्ट वगैरह अपलोडेड है तो उनपे कैसे क्या हो रहा है, कैसे इस पे देखना है आपको। इस पे आपने सिंपली क्लिक किया, भैया ये आपको पुट हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा उसका एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको ज्यादा अच्छा व्यूज आ रहा है, कैसा क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज कितने हैं, इसमें 2500 व्यूज हैं, रीच कितनी है 1600 लोगों तक ये गया है, इंटरेक्शन 74 लोगों का इसके साथ इंटरेक्शन हुआ है, यानी लाइक शेयर सेव वगैरह। वॉच टाइम इस रील का टोटल 5 hours and 48 minutes गया है। इससे इस रील से बिल्कुल भी मेरे को फॉलोअर्स नहीं मिले हैं, तो 0 फॉलोअर्स। यहाँ से आप टाइम देख सकते हैं एकदम खाली कि ये 1 जनवरी को रात के 11:51 पे रील अपलोड हुई थी। फिर यहाँ से बढ़ के ये टॉप पे आपकी पहुंच गई कब, या 12:51 पे, यानी 1 घंटे में ये रील ने 2500 कर लिए थे। उसके बाद ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये रील को अपलोड करने का सही टाइम ये था, उस टाइम इसके व्यूअर्स ज्यादा एक्टिव थे। यहाँ से आप ये सब चीजें आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा इंसाइट्स का बता दिया है, थोड़ा टूल्स के बारे में बता। ये जो टूल्स हैं ये अभी अपन देखते आ रहे हैं, वही टूल्स यहाँ पे हैं। एड मैनेजर हो गया, एड लिमिटेड पर पेज, ये सारी चीजें जो हैं आपको एड यहाँ पे अलग अलग से मैनेज करनी पड़ रही हैं। बट वही चीज, ये दोनों चीज को कंबाइन करके आप एड मैनेजर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑडियंस हो गई, आप अपनी ऑडियंस सेट करके रख लीजिए, ऑटोमेट रूल करके रख लीजिए, ये सारी चीजें आप लोग खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। इंस्टेंट क्रिएट करते हैं तो वो कैसे क्रिएट करते हैं आप लोग ने देखे होंगे जब भी कभी। ओके, जो भी डाउट हो आप थोड़ा क्लास के एंड में करते हैं। यदि वॉइस ब्रेक हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए। क्लियर है वॉइस? कंटिन्यू कंटिन्यू सर। ओके, हाँ, तो यही है। ये सारे टूल्स आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर कीजिएगा। व्हाट्सएप मैनेजर, स्टोर लोकेशन, ये सारी चीजें आप ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी। सारी चीजों को आप ज्यादा अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद जो है वो इनमें से आपको इम्पोर्टेंट है, एक तो ये इंस्टेंट फॉर्म, और वो मैं चाह रहा हूँ आप लोग खुद एक्सप्लोर कीजिए। दूसरी ये मैंने आपको एक चीज बताई थी, बिजनेस फनल करके, ठीक है। तो वो बिजनेस फनल बहुत जरूरी होती है जब आप मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वहीं से आपका जो है ऑडियंस बनती है, वहीं से आपके सही कस्टमर्स और क्लाइंट्स मिलते हैं आपको। तो वो चीज बहुत जरूरी होती है, और उनको मैनेज करने के लिए आप लोग को सीआरएम मैनेज करना पड़ता है। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसको आप, ये माइक किसका ऑन है? प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन हो। ओके, तो उसको मैनेज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, लीड सेंटर। यहाँ पे क्या है, आपको लीड्स चाहिए रहती हैं, तो जैसे मान के चलिए कोई बता रहा था कि उसका काय का वो है। हाँ, अभी कोई ने बताया था कि उनकी एक इंश्योरेंस का वो है, तो उनको डायरेक्ट लीड्स चाहिए। जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस खरीदने में इंटरेस्टेड होगा वो अपना एक कैंपेन लगाएंगे। पहले अवेयरनेस कैंपेन लगाएंगे, फिर वो लीड्स का कैंपेन लगाएंगे। पहले अवेयरनेस का, फिर लीड्स का। तो वहां पे उनको अपनी मेटा को जो है उनकी ऑडियंस क्लियर हो जाएगी कि उनका कैंपेन या उनकी जो एड है वो किस किस को दिखानी है। तो अब वो जब वो लोग मैसेज करेंगे तो मेटा के पास पहले ही से डाटा अवेलेबल है कि कौन क्लाइंट कितना देखता है, कौन किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो उस हिसाब से वो आपको मैसेज भेजता है। तो सबसे पहले जो आपके मैसेज आते हैं वो सारे जाएंगे इनटेक में। इनटेक में क्या होगा, जब भी क्लाइंट या कुछ है आपके ऊपर कमेंट करके, आपकी पोस्ट पे कमेंट करके या आपको डीएम करके आपके पास आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम जो उसका आपके साथ इंगेजमेंट रहेगा
या इंटरेक्शन रहेगा, तब वो आपका आएगा इनटेक में। इनटेक में वो आपसे क्वेरी करेगा, हे आई एम इंटरेस्टेड, ऑल दैट, जो भी आपने सेट करके रखा होगा। उसके बाद आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर सकते हैं। जब उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, यानी आपको लग रहा है कि हाँ वो ज्यादातर है, अब आपके पास हजारों लीड आ रही हैं, तो आप यहाँ से उसको ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे बल्क एडिट में करके आप मल्टीपल लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल लोगों को डायरेक्ट सेकंड स्टेप में भेज सकते हैं। ये एक टाइप का फनल है, जिसमें पहले जो ज्यादा लीड्स आ रही हैं उनमें से जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनको आपने यहाँ पे भेज दिया। अब फिर उनमें से जिन लोगों ने आपके लिए पास ऑर्डर प्लेस कर दिया, यदि आपका इंश्योरेंस का है तो उन्होंने आपसे इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, तो उनको आप कन्वर्टेड में कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एक पूरा डाटा मैनेज हो जाएगा। और बाय चांस यदि ये चीज मैं कर रहा हूँ और जिसने भी मेरे को बोला है कि आप मेरे के लिए लीड्स का फॉर्म लगाएं, अब वो मेरे को मांगेगा तो मैं उसको बताता जाऊंगा कि इतने लोगों की आपके पास अभी मैसेज पड़े हैं और इतनों को ज्यादा इंटरेस्टेड है और इतनों को आप डिलीवर कर चुके हैं बाय दिस एड्स और बाय दीज प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो ये सारी एक्सेसिबिलिटीज और फीचर्स मेटा एड्स के हैं जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी थोड़ी चीजें हैं जो कि आगे आने वाली क्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते रहे हैं, बट अभी जो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको मालूम होनी चाहिए रन करने के पहले कि कहाँ से उनको एक्सेस करते हैं, कहाँ से उनको क्या करते हैं, वो चीजें मैंने आपको दी। ठीक है, किसी को असाइन किया तो किस किस को एक्सेस देना, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी चीजें आप लोग थोड़ा खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। और एक चीज और, ये जो चीजें हैं ये कहलाती हैं पाइपलाइंस। ठीक है, ये होती हैं पाइपलाइंस। इनको आप ऐड भी कर सकते हैं कि आपकी कोई और स्टेप्स है, जिनका पेमेंट डन हो गया है उनके लिए एक अलग सा बनाना है, जिनके लिए पास डिलीवर हो गया है उनके लिए अलग से बनाना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑल क्लियर? तो यही था जिसमें आज हम लोग ने मेटा के बारे में थोड़ा सीखा, थोड़ा जाने उसको, मेटा बिजनेस स्वीट क्या होता है, कैसे होता है, किस किस चीज का क्या वर्क होता है, थोड़ा डिस्कस किया है। अब आगे आप लोग का कोई डाउट है तो हैंड रेज करके वन बाय वन आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी, आपने भी एक एड क्रिएट करना बता, तो वो वापस से बता सकते हो? अच्छा, ओके, वो ये है, यहाँ पे आप जाके सिंपली क्रिएट नहीं, एड पे क्लिक मुझे करेंगे। जैसे मेटा बिजनेस सूट जी, है, तो उसमें जो पेज हम्म है, ये पेज बनाया है, तो वो पेज हम्म, कैसे ऐड हुआ, वो मुझे पूछना था। पेज कैसे ऐड हुआ? हाँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया तो मेरे इसमें ना मतलब दूसरे पेजेस ऐड हो गए, बट जो इम्पोर्टेंट है वही पेज नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी इंस्टाग्राम में वो पेज ऐड किया है वो आपका फेसबुक प्रोफाइल या पर्सनल अकाउंट से लिंक्ड है? हाँ हाँ हम्म, हाँ, लिंक्ड है अकाउंट तो से आपको वो लिंक। तो रुकिए मैं मेरा आपको जो फिर से बताता हूँ। पर्सनल फेसबुक अकाउंट है ना, उसी हम्म पर वो पेज है। हम्म, और मुझे एक पूछना था, तो जैसे कि उसकी मैं पेज आपको बनाया है और मेटा एड्स हम्म चलाया है, उसमें जैसे मेरे इसमें 83 रुपीज बता रहा है, तो हम्म उसमें जैसे आपने कहा 1.3 के, वो फॉलोअर्स है या कस्टमर है या क्या है? 1.3 के कैसा? वो वहां पे आपने दिखाया था ना 1.3 के, मतलब इतने अगर इन केस जैसे बिडिंग लगाते हैं या फिर कोई मतलब अमाउंट पे कर रहे हैं हम्म एड्स चलाने के लिए,
तो उसमें जैसे दिखा रहा था इतने इतने व्यूअर्स है या फॉलोअर्स है, तो मुझे ये पूछना था कि वो पेज पे जो भी मतलब आए हैं तो वो कस्टमर है या फॉलोअर्स है या सब नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, कैसे क्या है? मैं समझ गया। जब आप हाँ जब वही। मैं वो एड्स का आपको बता रहा था, तो बजट आ रहा था 181 रुपीज, तो उसमें ऊपर आ रहा हाँ था कि 1.3 से लेके 1.7 17.6 तक के आपको मिल सकता है। हाँ, तो वो मतलब बेसिकली तो कस्टमर है या? नहीं, वो कस्टमर नहीं है, वो है ओके ऑडियंस। यहाँ पे थोड़ा ओके डिफरेंस होता है ऑडियंस और कस्टमर में। ऑडियंस सारी होती हैं, जिनको देखना है नहीं देखना, उतने लोगों तक आपका ये जो पोस्ट है या जो कंटेंट है, जो भी आपने अपलोड किया है, जो भी आप ऐड चला रही हैं, उतने लोगों तक वो आपकी ऐड दिखेगी। अब वो उन लोगों के ऊपर है, वो उसको 1 सेकंड में स्किप कर दें, पूरा देखें, पूरा देखने के बाद आपको डीएम करें, रील को लाइक करें, दोबारा देखने के इच्छुक हैं, एंगेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है। बट वो जो उतने लोगों तक आपकी रील जाएगी, वो शो करता है कि इतने लोगों तक वो इस रील को भेजेगा। ओके। और एक क्वेश्चन था, जैसे कि पेज बनाया है उसमें वेबसाइट का ऑप्शन है, ठीक है? हम्म। तो जैसे वेबसाइट में इन केस अगर वही नाम से, जो पेज का नाम है वही नाम से ग्रुप है, और वो ग्रुप की ही लिंक अगर इन केस वहां पे मेंशन किया हो तो चलेगा क्या? ग्रुप कौन सा है? ग्रुप का लिंक जो होता है ना, जैसे ग्रुप रहते हैं फेसबुक पर, वो ग्रुप नहीं का नहीं नहीं, लिंक। वो वेबसाइट की जगह अलग है। वो वेबसाइट की जगह का यूज वेबसाइट के लिए ही करें आप, उसके ओके लिए भी अलग ऑप्शंस आते हैं, तो वहां से आप उनको ऐड कर सकती हैं। ओके, ठीक है ना? अब आप पूछ रही थी पेज ऐड करने का, ठीक है? तो यहाँ हाँ पे आप सिंपली देखेंगी, होम पेज पे आ रही हैं। मैं आपको दो वेज बता देता हूँ कहाँ से आप पेज ऐड कर सकती हैं, ठीक है? पहली बात तो जब आप ये मैं आपको शो करता हूँ, मेटा बिजनेस स्वीट एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे ये वाली लिंक नहीं जाना है, पहली लिंक जो आई है ये है business.facebook.com। शो हो रही है आप लोग को हाँ यस सर। ये लिंक? हाँ, तो इसमें आपको जाना है business.facebook.com। वहां पे जाएंगे तो आपके पास मेटा का इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको अपनी ये जैसे ये आईडी है, ये मेरी पर्सनल आईडी है, इसको लॉगिन करने लेना है जैसे, वरना यहाँ से जाएंगे लॉगिन विद अनदर अकाउंट, वो आएगा। आपको वहां पे अपना यूजर नेम, मोबाइल नंबर या ईमेल, जिससे भी आपका पर्सनल अकाउंट बना है, ध्यान दीजिएगा, जिससे भी आपका एफबी का पर्सनल अकाउंट बना है, उसको आप डालेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे, तो आप वहां पे लॉगिन हो जाएंगे। ओके? और फिर भी यदि आपको वो है कि आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है बट फेसबुक पेज शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जाके आप एडिट फेसबुक पेज है, वहां से अकाउंट डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। फिर यहाँ से आप यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, जब आपका न्यू न्यू रहेगा तो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा कुछ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से आप डायरेक्टली उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी नहीं करना तो मैं बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये है, ये बिजनेस पोर्टफोलियो है। ये बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आ गए। यहाँ पे आप जाएंगे अपने पेजेस के ऊपर, यहाँ से आप ऐड पेज करके अपना फेसबुक का पेज ऐड कर लेंगे, राइट? फेसबुक का पेज ऐड कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके यहाँ पे आप ऐड करेंगे, तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है प्रोफेशनल अकाउंट। ओके, और व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो आपका ये जो ऐड अकाउंट है, इसके अंदर आपके पास आपका जो बिजनेस एसेट्स है, यानी एफबी पेज, इंस्टा इंस्टा अकाउंट और व्हाट्सएप, वो तीनों आपकी यहाँ ऐड अकाउंट से लिंक हो जाएंगे। अब ये ऐड अकाउंट के थ्रू आप मेटा बिजनेस स्वीट पे जाएंगे, इसको एक्सेस करेंगे जस्ट लाइक दिस, कि आप यहाँ से आ गए और यहाँ से भी आप एक्सेस करेंगे तो वो मेटा बिजनेस स्वीट में आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ से अपन गए, वैसे तो जो फर्स्ट स्टेप बताई थी मैंने, फर्स्ट प्रोसेस बताई थी, वहां से आपको हो ही जाएगा। ना हो तो आप मेरे को पर्सनली डीएम पे बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। जैसे ये है, यहाँ पे आके ये मैंने, आप देख सकती हो, इससे मैं अपना मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो, मेटा बिजनेस स्वीट यूज कर रहा हूँ, ये वाले बिजनेस पोर्टफोलियो से, ये वाले ऐड अकाउंट से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इंस्टाग्राम चैनल हो गया, ये फेसबुक पेज हो गया। ठीक है, ये आपका दोनों शो कर रहा है। वैसे ही आप ऐड अकाउंट पे उसको लिंक कर देंगी तो ऐसे आपका लगेगा, और फिर इसके बाद यदि आप ओपन करेंगे उसको जाके, ये यहीं से आप यहाँ पे चली जाएंगी तो ये आपका मेटा बिजनेस स्वीट ओपन हो जाएगा। राइट, और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप डीएम कर दीजिएगा। क्लियर है? एम आई ऑडिबल? क्लियर सर, क्लियर। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और किसी की डाउट हो तो आप अभी क्लियर कर लीजिए। ओके, सो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर। ओके, गुड नाइट।